हेलो एवरीवन, आज है 20 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। एक बार फिर से तेज़ी दिखाई है, 4.5% की रफ्तार है। 167 रुपीज़ का ये शेयर है और बड़ी क्वांटिटी में देखो ट्रेडिंग तो यहाँ पर जब से लिस्ट हुआ है तब से हो रही है। आज भी बाजार जस्ट अभी खुला है और 4 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स ऑलरेडी यहाँ पर ट्रेड हो चुके हैं। बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में, इस कंपनी के बारे में, क्योंकि कल एक बड़ी गिरावट भी हमें यहाँ पर देखने को मिली थी और आज तेज़ी भी देखने को मिल रही है। तो देखिए, वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस 167 रुपीज़ का शेयर, 4.5% की तेज़ी आई है आज। देखो 188 पे गया था ये, 188 पे गया था ये, बेहतरीन रफ्तार पकड़ी थी इसने, शानदार तेज़ी दिखाई है इसने। ऑल टाइम लो 155 रुपये का है, ये वही प्राइस है जिस प्राइस पे ये ओपन हुआ था, उसके आसपास का ही, मतलब उस दिन के टाइम पर, ठीक है। मार्केट कैप इसका 1,40,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। इसका जो ग्राफ है वो बहुत ही रिसेंट ग्राफ है, ठीक है। इसका जो आईपीओ प्राइस था वो था 70 रुपये का, 70 रुपये का इसका आईपीओ प्राइस था। तब से लेकर अब तक अगर हम देखें यहाँ पर तो डेफिनेटली इसने एक मेजर फॉल कह लो, मेजर गिरावट कह लो, वो देखने को नहीं मिली है। कल हालांकि हमें यहाँ पर गिरावट ज़रूर देखने को मिली थी, लेकिन आज फिर से यहाँ पर तेज़ी भी देखने को मिल गई है। देखो, कंपनी बहुत रिसेंट लिस्टिंग है तो बहुत ज़्यादा इसका डेटा कह लो, ग्राफ कह लो, वो अभी के टाइम पर अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर देखे तो 100% लोग कह रहे खरीदारी करो, 100% लोग, बेचने की बात कोई भी नहीं कर रहा है। और इसके नंबर्स भी देखोगे तो अच्छे हैं। आप रेवेन्यू वाइज देखोगे तो भाई साहब शानदार तेजी है। इवन लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 7,617 करोड़ का इनका रेवेन्यू था और बहुत तेजी से ग्रो हुआ है पिछले 2 फाइनेंशियल ईयरों में। प्रॉफिट भी अगर आप देखो इनके तो शानदार प्रॉफिट है, प्रॉफिटेबल कंपनी है। 1,731 करोड़ का इन्होंने मुनाफा कमाया था फाइनेंशियल ईयर 2024 में और बहुत तेजी से ये भी ग्रो हो रहा है। पिछले 2-3 फाइनेंशियल ईयर में अगर आप देखो तो बहुत तेजी से ग्रोथ यहाँ पर हमें देखने को मिली है। और देखिए, कंपनी को लेकर मैनेजमेंट की भी कमेंट्री है। मैनेजमेंट का यहाँ पर क्या कहना है, लिस्टिंग के दौरान उनका ये कहना था कि कंपटीशन इन द हाउसिंग मार्केट ईजिंग एज लार्ज बैंक रिट्रीट फ्रॉम द रिटेल सेगमेंट एंड स्विच फोकस टू कॉर्पोरेट क्रेडिट वे डिमांड इज पिकिंग अप। तो यहाँ पर देखा जाए तो कंपनी ये, अगर मैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस की बात करूँ तो ये रिटेल में भी है, कॉर्पोरेट में भी कंपनी जाने वाली है, मतलब वहाँ पर भी है। और संजीव बजाज जो कि चेयरमैन है इस ग्रुप के, उनका कहना है कि बैंक्स हैव फोकस ऑन रिटेल बिजनेस इन रिसेंट ईयर्स गिवन सॉफ्टर डिमांड फ्रॉम कॉर्पोरेट बोरोवर्स एंड दिस हैज मेड हाउसिंग फाइनेंस अ वेरी कम्पिटिटिव मार्केट एट दिस पॉइंट ऑफ व्यू। और इनका ये भी कहना है कि देखिए, इंडियन मार्केट जैसे जैसे ग्रो हो रहा है तो कॉर्पोरेट लेंडिंग जो है वो धीरे धीरे एक रिस्टार्ट पकड़ सकती है। सो होपफुली देर विल बी अ लिटिल लेस मार्जिन प्रेशर on the home loan business and he said that adding the firm would be booking to expand। आने वाले टाइम में कंपनी जो है वो एक्सपांड भी करने वाली है अपना बिजनेस। और देखिए, कंपनी लंबे समय का एक्सपीरियंस है इनके पास, बजाज को भैया लंबे समय का एक्सपीरियंस है, बहुत सालों से ये इस सेक्टर में और बहुत सालों से कंपनी ग्रो कर रही है। और हाउसिंग इंडस्ट्री भी अगर आप देखो तो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, उसमें भी कोई शक नहीं है। जहाँ तक बजाज हाउसिंग फाइनेंस की बात करें तो देखिए 76 का पी है भैया, बहुत महंगा है ये वैल्यूएशन के हिसाब से। सेक्टर पी 18 का है। और देखिए, रिसेंट लिस्टिंग जो भी हुई है और खास करके बहुत बम्पर लिस्टिंग हुई है, डबल कर दिया है पैसा जब भी, तो हमें ये देखने को मिला कि उसके बाद एक गिरावट ज़रूर आती है। टाटा टेक इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि 500 रुपये का आईपीओ का प्राइस है टाटा टेक का और 1400 रुपये वो लिस्ट हुआ था, उसके बाद वो लेवल उसने कभी देखा भी नहीं है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि हो सकता है कि देखो, अभी माहौल अच्छा है, चीज़ें बेहतर है, जा रहा है 180-200 पे चला जाए, लेकिन फिर से गिरावट यहाँ पर आएगी और वो बड़ी वाली गिरावट आएगी, बड़ी वाली जो प्रॉफिट टेकिंग है वो आएगी और लंबे समय तक वो बाद में कंसोलिडेट भी करेगा ये। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, जिनके पास नहीं है उनके लिए वेट करो, स्टेबल होने दो पहले इसको थोड़ा सा स्टेबल होने दो। अभी ये काफ़ी वॉलेटाइल है, काफ़ी वॉलेटाइल है अभी के टाइम पर, अभी बहुत ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व भी है यहाँ पर। और जहाँ तक अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल टिकर टैप देखा जाए एनालिस्ट, तो एक ही एनालिस्ट है, उसका यहाँ पर बाय कॉल है। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो 88.75% का स्टेक यहाँ पर प्रमोटर के पास है अभी के टाइम पर। आगे वो और अपना स्टेक बेचेंगे ज़रूर, क्योंकि 75% का जो रेशियो है वो तो इनको मेंटेन करना ही है।
यहाँ पर 1.38% म्यूचुअल फंड्स के पास है, 1.14% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 2.34% एफआईएल्स के पास है, रिटेल 5.91% है, अदर पार्टी 0.48% है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि जब आप दिसंबर का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे कुछ टाइम बाद, तो ये जो इंस्टीट्यूशंस है उनकी होल्डिंग शायद आपको कब नज़र आएगी, जो रिटेल वाली है वो शायद बढ़ती नजर आएगी, क्योंकि ये हमने देखा है कि जब शेयर डबल हो जाते हैं, 2.5 गुना हो जाते हैं, तो जो इंस्टीट्यूशन है वो बिकवाली कर लेते हैं अब के टाइम पर। तो ऐसा होने के चांसेस ज़्यादा है जहाँ तक मुझे लगता है। और यही वजह है कि मैं इतना यहाँ पर कह रहा हूँ कि अगर आप इसको देखते हो तो यार रिस्क बहुत ज़्यादा अब इस लेवल पर लगता है, और यही वजह है कि मैं इस लेवल पर इसको अवॉइड करने की बात करूँगा। रीज़न देखो, जिसके पास है और नज़रिया लॉन्ग टर्म का है, कोई दिक्कत नहीं है, वो होल्ड कर सकता है। इवन अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो, अभी 2 दिन पहले ही जब भी 180 150 भी हिस्से पे था, तभी मैंने वीडियो बनाकर कहा था कि मुझे यहाँ पर रिस्क ज़्यादा लगता है, मैं खरीदारी करना पसंद नहीं करूँगा इस लेवल पर। और उसके बाद हमने इसको भैया गिर कर आते हुए देखा 157 रुपीज़ पर। तो आप देख सकते हो कि भैया मेजर डिक्लाइन तो देखने को मिला है वहाँ से। 188 रुपीज़ का इंट्राडे का हाई बनाया था उसने, वहाँ से लगातार गिरा है ये, और अब जाके थोड़ा बहुत तेज़ी दिखाने की कोशिश कर रहा है। देखते हैं कि ये तेज़ी जो है वो कितनी सक्सेसफुल हो पाती है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि यहाँ से जो अपसाइड है वो बहुत छोटी रहने वाली है, यहाँ से 10-12% की अपसाइड हो सकती है मैक्सिमम। लेकिन उसके बाद जो करेक्शन आएगा, या फिर यहाँ से भी कुछ टाइम बाद भी करेक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। तो नज़र रखिए इस कंपनी के ऊपर। फ्रेश एंट्री मेरे हिसाब से बहुत जल्दबाजी होगी, यहाँ पर बहुत रिस्क यहाँ पर इन्वॉल्व है, इसीलिए मैं अवॉइड करना ज़्यादा पसंद करूँगा फ्रेश एंट्री के लिहाज से। जिसके पास है और नज़रिया लॉन्ग टर्म का है और जिसको फ़र्क नहीं पड़ता अप्स एंड डाउन से, वो होल्ड करे, क्योंकि डेफिनेटली कंपनी अच्छी है, उसमें कोई शक नहीं है। लॉन्ग टर्म में ये वापस ये 200 250 300 तक भी जाने वाला है, ठीक है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अभी शॉर्ट टर्म के लिहाज से प्रेशर डेफिनेटली आएगा, प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पर डेफिनेटली देखने को मिलेगी। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और बजाज हाउसिंग फाइनेंस के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू। इसके अलावा एक और कंपनी है जियो फाइनेंशियल सर्विस, ये भी भाई सब होम लोन वाले सेगमेंट में घुसने वाली है। अभी तक हालांकि अनाउंसमेंट करना बाकी है, हालांकि उन्होंने कर तो दिया है कि ये करेंगे, अभी इम्प्लीमेंट वगैरह सब कुछ करना बाकी है। और देखा जाए तो इसमें भी पोटेंशियल तो है और यहाँ पर गिरावट नहीं है, ये एक अच्छी बात है। जहाँ बाजार ने पिछले कुछ टाइम में लोगों को बहुत ज़्यादा रुलाया है, वह यहाँ पर गिरावट नहीं है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊँ तो कमेंट में इसका नाम लिखेगा। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना ही जल्दी वीडियो आएगा। और आज का दिन अगर आप देखोगे बाजार के लिहाज से तो अच्छा है, सेंसेक्स में तेज़ी है। लेकिन अगर आप देखो तो भाई साहब तेज़ी तो कल भी थी सेंसेक्स में, लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप ने बहुत ज़्यादा परेशान करते, लोगों के पोर्टफोलियो कल लाल होते नजर आए थे। आज एटलीस्ट लोगों के पोर्टफोलियो थोड़े बहुत हरे में ज़रूर देखने को मिल रहे थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि बाजार का दिन आपके लिए अच्छा हो, शुभ हो, और देखते हैं कि कहाँ तक जाता है बाजार। और वीडियो को एंड करता हूँ यहीं पर। थैंक यू।